गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और बच्चों सब कुछ परफेक्ट है तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुड़ चुके होंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है आज के अपने इस शानदार से खूबसूरत से सेशन में। चलेगा। कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था ग्लेशियर, और मैंने आप लोगों को बताए थे कि अपने भारत के अंदर कौन कौन से ग्लेशियर हैं। बच्चों, हमने लद्दाख के ग्लेशियर को सबसे पहले डिस्कस किया था। लद्दाख के ग्लेशियर पढ़ने के बाद उससे ठीक नीचे हम आएंगे तो आपको बच्चों उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर भी नजर आएंगे। तो उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से ग्लेशियर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये है आपका उत्तराखंड। तो याद रखना है आपको कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से ग्लेशियर हैं। इसको हम बोलेंगे ग्लेशियर या हिमनद। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर मेरे बच्चों गढ़वाल क्षेत्र में है, और ये गढ़वाल क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड राज्य का क्षेत्र होगा। गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। यमुनोत्री के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है यहां पर चंपासर। चंपासर ग्लेशियर, तो चंपासर ग्लेशियर भी बच्चों कहां होगा? गढ़वाल क्षेत्र में। और गढ़वाल क्षेत्र है उत्तराखंड का क्षेत्र। चंपासर ग्लेशियर के बाद बेटा याद रखेंगे तीसरा ग्लेशियर है हर की दून। हर की दून ग्लेशियर, और हर की दून ग्लेशियर भी बच्चों आपका कहां होगा? उत्तराखंड में होगा। कहां होगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट है मेरे दोस्त नामिक ग्लेशियर। एक ग्लेशियर का नाम याद रखना, नामिक। नामिक ग्लेशियर भी बच्चों कहां है? उत्तराखंड के अंदर है। नामिक ग्लेशियर भी कहां होगा? उत्तराखंड के अंदर होगा। एक ग्लेशियर का नाम है मिलम। मिलम ग्लेशियर बच्चों ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर होगा। तो एक ग्लेशियर आपको याद रखना है मिलम। मिलम ग्लेशियर भी बेटा कहां होगा? उत्तराखंड के अंदर ही ये प्रसिद्ध आपका ग्लेशियर होगा, ठीक है। एक ग्लेशियर है संतोपत। संतोपत ग्लेशियर बेटा, संतोपत ग्लेशियर भी कहां है? उत्तराखंड के अंदर है। कहां है? उत्तराखंड के अंदर। तो ये सारे के सारे ग्लेशियर आपको याद रखने हैं, उत्तराखंड के ग्लेशियर होंगे, ठीक है।
यमुनोत्री ग्लेशियर से बच्चों यमुना नदी निकलती है और यमुनोत्री का ही पार्ट है चंपासर ग्लेशियर। हरकी दून नाम का ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती थी जो आज के समय नहीं बहती है, विलुप्त हो रखी है, उसका नाम है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी जो आप पढ़ते हैं ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी, बच्चों वो पवित्र सरस्वती नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती थी? हरकी दून ग्लेशियर से मेरे दोस्त निकलती थी। ठीक है, याद रखेंगे। संतोपथ ग्लेशियर से बच्चों कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा नाम की जो नदी है, तो मेरे दोस्त ये आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल भाई, सर्दी बहुत ज्यादा है ना, सर्दी बहुत ज्यादा है, कुछ तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, इसलिए मैंने ये टोप्पा डाल रखा है। ठीक है, तो बच्चों ये सारे के सारे उत्तराखंड के ग्लेशियर है। उत्तराखंड के ग्लेशियर के बाद यहां पर एक ग्लेशियर और याद रखना है। ये आपका कौन सा स्टेट है बेटा? इसका नाम है सिक्किम। और सिक्किम के अंदर कौन सा ग्लेशियर आपको पढ़ने को मिलेगा? जेमू ग्लेशियर। और इस जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तिस्ता नदी। तो जेमू ग्लेशियर आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। कहां है जेमू ग्लेशियर बेटा? सिक्किम के अंदर है। तो जेमू ग्लेशियर है आपका सिक्किम के अंदर। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूं बेटा, बिल्कुल लिख देता हूं। जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी? ये ओरिजिन पॉइंट होगा तिस्ता का, ओरिजिन पॉइंट ऑफ तिस्ता रिवर। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं हिंदी में तिस्ता नदी का उद्गम। तिस्ता नदी जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण भी है। ये तिस्ता नदी मेरे दोस्त कहां से निकलती है? ये इसी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर से बेटा कौन सी नदी निकलेगी? अलकनंदा नदी। तो ध्यान रखना है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ अलकनंदा रिवर। अलकनंदा नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से होता है? तो आप बोलेंगे संतोपथ ग्लेशियर से होता है। ठीक है, नामिक ग्लेशियर से बच्चों कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। ओरिजिन पॉइंट ऑफ रामगंगा रिवर। रामगंगा नाम की नदी बच्चों, जिस नदी के किनारे बरेली शहर बसा हुआ है, बरेली शहर कौन सी नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। वो रामगंगा नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से। ठीक है, हरकी दून ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी? सरस्वती। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी, होली रिवर ऑफ ऋग्वेदा इज सरस्वती रिवर। और उसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा? हरकी दून ग्लेशियर। और बेटा ये जो दोनों के दोनों ग्लेशियर है ना, यहां से निकलेगी यमुना रिवर। यमुना नदी। कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू भाई कवल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितने भी बच्चे हैं। सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? बेटा क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, सुनिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा चंपासर ग्लेशियर जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? आप बोलेंगे उत्तराखंड में। आपसे पूछा जाएगा सरस्वती नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से होता था? हरकी-दून ग्लेशियर से। नामिक ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। रामगंगा नाम की नदी कौन से राज्य से निकलती है? उत्तराखंड से। संतोपथ ग्लेशियर कौन सी नदी का ओरिजिन पॉइंट होगा? अलकनंदा रिवर का ओरिजिन पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम के अंदर कौन सा ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? बेटा तिस्ता रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? तिस्ता रिवर निकलती है। नोट कर चुके हो बेटा?
चलेगा। सर थोड़ा बहुत हंसी मजाक करा दिया करो। बिल्कुल बेटा करा देंगे, हंसी मजाक की क्या बात है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिजल्ट वाले दिन तुम्हारा हंसी मजाक ना बने, है ना। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन सारे के सारे रिश्तेदार तुम्हारे ऊपर मेरे दोस्त टूट पड़ेंगे कि भाई साहब लाइब्रेरी जाता था लेकिन पढ़ता था, पता नहीं क्या करता था, आज रिजल्ट आया है, रिजल्ट में इसका नाम दूर दूर तक नहीं है। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो बच्चा है ना, उसका कभी रिजल्ट वाले दिन मजाक ना बने। इसलिए मेरे दोस्त हम थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना पसंद करते हैं। बाकी तुम बोलोगे कि मजाक करना है तो कर लेंगे यार मजाक, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन सिलेक्शन के बाद तुम मेरे को भूल मत जाना, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे यहाँ इंडियन पासिस की, भारतीय दर्रों की। ग्लेशियर के बाद याद रखना है इंडियन पासिस यानी कि भारतीय दर्रे। दर्रे का मतलब क्या होता है? दर्रे का मतलब होता है पर्वतों के बीच आने जाने का बना प्राकृतिक रास्ता। ठीक है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है? दर्रे का मतलब होता है प्राकृतिक रास्ता। पास यानी कि दर्रा, तो इसका मतलब बेटा क्या होता है? प्राकृतिक रास्ता, यानी कि जो प्रकृति से ही अपने को मिला हो, कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया हो, तो मेरे दोस्त उसी को हम क्या बोलेंगे? दर्रा बोलेंगे। तो पर्वतों के बीच आने जाने का बना प्राकृतिक रास्ता आपका दर्रा कहलाता है। और इन दर्रों का निर्माण कौन करता है बेटा? दर्रों का निर्माण करती है नदियां। तो नदियों का जो जल है वो तेज गति से बहता हुआ बीच में आने वाली कमजोर चट्टानों को तोड़ के रास्ता तैयार कर देता है। तो इन दर्रों का जो फॉर्मेशन है, या जो निर्माण है, बेटा वो किसके द्वारा? नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, ठीक है। और आप लोगों को एक खास बात बताऊं जिसका आपको पता नहीं होगा शायद, बता दूं एक बार? बताओ सारे के सारे। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दो पर्वतों के बीच का एक संकरा रास्ता दर्रा कहलाता है, या पर्वतों के बीच आने जाने का बना प्राकृतिक रास्ता दर्रा कहलाता है। सर जी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दो। बेटा ब्राइटनेस कम कर दें? ये ले, मेरे हिसाब से आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूं, है ना। आप मेरे को सांवला देखना पसंद करते हो। बता दूं, कर दूं काम? तो बेटा आज जो है ना मेरा जन्मदिन भी है, और एक बच्चे ने भी हैप्पी बर्थडे नहीं बोला है। तो तुम कैसे बच्चे हो? एक तो वो एकलव्य था जो अपने गुरु के लिए अंगूठा काट देता था, एक मेरे वाले एकलव्य हैं जिनको यही नहीं पता है कि आज गुरु जी का जन्मदिन है। तो बच्चों यदि मैं धरती पे न आता तो आप कैसे बच्चों ज्योग्राफी पढ़ पाते? मैं धरती पे न आता तो आज मेरे दोस्त 18 दिसंबर 2025 को आप कैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे होते? है ना, हम दर्रों को पढ़ ही नहीं रहे होते। हाँ अब बाढ़ लगा दोगे, मेरे को पता है तुम, ठीक है, हाँ चित्ते हो तुम। चलेगा। अब बच्चों हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे ऊपर ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला भाग हमारा क्या है? लद्दाख। तो ये वाला भाग हमारा क्या है बेटा? लद्दाख। क्या बात है, बहुत खतरनाक। एक सेकंड रुकिएगा भाई, बहुत खतरनाक। चलेगा, बहुत शानदार बच्चों। अब हम, भाई बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं आप भेज रहे हो, उसके लिए शुक्रिया अदा, ठीक है। हाथ जोड़ के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, और आप कामयाबी के रास्ते पे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। आप अपने डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ हमेशा बच्चों लाखों दिलों के ऊपर राज करें। मैं भी भगवान से ये
कामना करता हूं। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा यहां लद्दाख के अंदर जो जो दर्रे हैं उनकी। लद्दाख के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं और कौन कौन से दर्रे आपको याद रखने हैं। बेटा लद्दाख के अंदर एक दर्रा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सबसे पहला ही दर्रा है, उसका नाम है मिगला। यहां एक दर्रा है बेटा, इसका नाम है मिगला, MIG, मिगला। आपसे पूछा जाएगा कि मिगला दर्रा कहाँ है, आप बोलेंगे लद्दाख में। और आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा, हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास ऑफ वर्ल्ड, यानी कि बेटा हम बोलेंगे विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा। तो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा। बेटा आपसे इसकी यदि हाइट पूछ ले तो आप बोलेंगे 19,400 फीट। ठीक है, तो 19,400 फीट के ऊपर मेरे दोस्त ये सबसे ऊंचा दर्रा है आपका। ठीक है, मिगला। मिगला के बाद दूसरा जो होगा वो होगा उमलिंगला। कोई भी मेरे दोस्त याद रखना है आपको कि कोई भी शब्द जिसके पीछे ला जुड़ा है, इस ला का मतलब ही दर्रा होता है। उमलिंगला। बच्चों उमलिंगला जो है ना, ये भी कहां होगा सर, लद्दाख में होगा। और ये सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास होगा वर्ल्ड का। बच्चों ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे उमलिंगला। बिल्कुल भाई, आप लोग पार्टी मांग रहे हो और ये हक भी है आप लोगों का। तो मेरे दोस्त पार्टी यदि आपको लेनी है तो आप लोग आइएगा। ठीक है, हाँ मेरे घर पहुंच जाइएगा मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए पार्टी का इंतजाम मैं कर देता हूँ। तो जो भी रात को पार्टी करना चाहता है वो दोनों हाथ खड़े कर लीजिएगा, और दिन में जो पार्टी करना चाहता है वो एक हाथ खड़े कर लीजिएगा। ठीक है, तो दो तरीके की पार्टी हम बना लेते हैं, एक दिन वाली पार्टी, एक रात वाली पार्टी। ठीक है, या एक काम करो तुम पहले सिलेक्शन ले आओ, फिर मिलजुल के कर लेंगे पार्टी, क्योंकि खुशी फिर हमारी डबल हो जाएगी, है ना। एक तो मेरा जन्मदिन और ऊपर से बच्चों साथ के साथ आप सभी बच्चों की नौकरी, तो एक अलग ही फिर खुशी का माहौल होगा। और फिर बच्चों पार्टी जो है ना, पार्टी नहीं फिर तो क्या चलेगा, भंडारा चलेगा कई दिनों तक, कई दिन तक फिर मेरे दोस्त जश्न में डूबे रहेंगे हम। ठीक है, तो उमलिंग लाग भी कहाँ है, लद्दाख के अंदर है बेटा। और कौन सा है लद्दाख के अंदर, एक दर्रा आप याद रखेंगे खारदुंगला। खारदुंगला, खारदुंगला भी कहाँ है सर, लद्दाख के अंदर है। ठीक है ना, तो तीसरा दर्रा याद रखेंगे खारदुंगला। कौन सा, खारदुंगला। ठीक है ना, एक बेटा याद रखेंगे लानकला। लानकला नाम का पास भी बेटा कहां है गुरुजी, लद्दाख के अंदर है। एक है काराकोरम, ये काराकोरम रेंज के अंदर है बच्चों, काराकोरम। काराकोरम दर्रा ये कहाँ होगा सर, ये भी लद्दाख में होगा। तो काराकोरम दर्रा भी याद रखेंगे कहाँ है, यहां पर है। ठीक है, एक है बेटा थांगला,
बेटा ये भी कहाँ है, लद्दाख के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पास है ना वो आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ के हैं बेटा, लद्दाख के हैं। और एक पास और याद रख लीजिएगा, अगिल पास। अगिल पास, और ये अगिल पास भी बेटा कहाँ है, लद्दाख के अंदर है। अगिल पास भी कहाँ है, लद्दाख के अंदर है। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त मेरे बच्चों। चलेगा, अब लद्दाख के बाद हम बात करेंगे दूसरा हमारा जो यहाँ पर भाग होगा वो जम्मू कश्मीर होगा, जो आज केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे माउंटेन पास थे वो हम पढ़ चुके हैं। और अब बेटा हम चर्चा करेंगे किसकी सर जी, चर्चा करेंगे J&K की। तो J&K में स्थित दर्रे या पासेज। बेटा यहां पर ध्यान रखना है, एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या होगी, बाबा जप। याद रखना है कि एक बाबा है बच्चों जो क्या करना चाहता है, तपस्या। तपस्या को क्या बोलते हैं, जप बोलते हैं। तो बच्चों जो ये बै है ना, बै स्टार्टिंग वाला जो बै होगा, इस स्टार्टिंग वाले बै से बनेगा बनिहाल पास। इससे क्या बनेगा, बनिहाल पास। इसको हम बनिहाल दर्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इससे, बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा। बेटा बनिहाल दर्रा किसको किससे कनेक्ट करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो बनिहाल नाम का जो दर्रा होगा ना, ये याद रखना है, J&K को श्रीनगर से मेरे दोस्त कनेक्ट करता है। यानी कि जोड़ता है। ठीक है, और बेटा आपको यह भी याद रखना है कि जब भी हम कश्मीर के अंदर एंटर करते हैं, मान के चलिएगा यहां पर बेटा जम्मू है, ये आप मान के चलिएगा जम्मू है, और जम्मू से हम आगे बढ़ेंगे, ये है आपका कश्मीर। जब भी हम जम्मू से कश्मीर की तरफ चलते हैं ना, ये आपका दर्रा आपका बनिहाल ही है। लेकिन यहां बीच में बेटा एक टनल आती है, एक सुरंग आती है, और उस टनल को हम बोलते हैं जवाहर टनल। इस टनल को क्या बोलते हैं, जवाहर टनल, जवाहर सुरंग। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि जवाहर टनल जो है ना वो कौन से दर्रे पर स्थित है, कौन से पास पर लोकेटेड है। तो आप बोलेंगे जवाहर जो टनल है, जवाहर जो सुरंग है, बेटा एक तो याद रखना है जवाहर टनल जो है ना वो कौन से दर्रे पे है, बनिहाल दर्रे पर। ठीक है, और याद रखना है कि ये जो जवाहर टनल है ना, इसको हम बोलते हैं एंट्री गेट ऑफ कश्मीर। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं एंट्री गेट ऑफ कश्मीर, या हम बोल सकते हैं कश्मीर का प्रवेश द्वार। कौन सी सुरंग होगी, जवाहर टनल होगी। कश्मीर का इसे क्या कहा जाता है, एंट्री गेट कहा जाता है। ठीक है, तो पहले वाले बै से क्या बन जाएगा, बनिहाल। और बाबा में बच्चों अगला जो बै है इससे बनेगा बुर्जिल पास। अगला जो पास होगा वो कौन सा होगा सर, बुर्जिल पास होगा। बुर्जिल दर्रा। और ये बुर्जिल दर्रा जो है ना वो किसको कनेक्ट करेगा, वो श्रीनगर को कनेक्ट करेगा बेटा, गिलगित से। गिलगित नाम की जो जगह है ना,
वो पीओके में आती है। तो श्रीनगर को गिलगित से कनेक्ट करता है कौन सा पास? बुर्जिल पास। बेटा ये जो जय है, जय, जय से क्या बनेगा? जोजिला। तो तीसरा जो आपका पास होगा ना वो कौन सा होगा? जोजिला। क्या हो जाएगा बेटा? जोजिला दर्रा। और जोजिला जो दर्रा है ना वो किसको कनेक्ट करेगा? वो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करेगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लेह से, लेह कैपिटल है लद्दाख की, बच्चों क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। तो याद रखना है आप लोगों को कि श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने का काम करता है बेटा कौन सा पास? जोजिला पास। ठीक है ना, जोजिला पास। 22 दिसंबर 1965 नहीं आकाश, आप गलत बोल रहे हो बेटा, 1956, 22 दिसंबर 1956। ठीक है, 1956 ना कि 65। और 2.85 उसकी लंबाई है, 2.85 किलोमीटर बेटा उसकी लंबाई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े फिर। ये जो पै है, पै, इस पै का मतलब होता है बेटा पीर पंजाल पास। तो चौथा जो पास है ना, आपसे कोई पूछ ले तो उसका नाम होगा पीर पंजाल पास, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, और पीर पंजाल जो दर्रा है बेटा ये मध्य हिमालय में स्थित होगा, मिडल हिमालय में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये मिडल हिमालय के अंदर क्या होगा? स्थित होगा। क्योंकि हमने पीर पंजाल रेंज कहां पढ़ी थी? जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ी थी। पीर पंजाल रेंज हमने कहां पढ़ी थी बेटा? सर हमने जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ी थी। समझ में आई बात? चलेगा, आगे बढ़े फिर। 19,400 फीट बता दिया मैंने बेटा। उमलिंगलानी, उमलिंगलानी अब मिगला हो चुका है। ठीक है ना, हो सकता है जो पुराने बैच के बच्चे हों तो हो सकता है कि उमलिंगला आप लोगों ने लिखा हो, है ना। तो बेटा अब ये जो है ना नया मोटर वाहन दर्रा बन चुका है और ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बन चुका है। जो मैंने सबसे पहले लिखवाया है मिगला। अब उमलिंगला को आप सबसे ऊंचा नहीं बोलोगे, मिगला को सबसे ऊंचा बोलोगे, है ना। तो मिगला को आप सबसे ऊंचा बोलोगे। चलेगा, आगे हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद बच्चों नीचे की तरफ आएंगे तो हिमाचल प्रदेश आएगा। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से माउंटेन पास होंगे? हेडिंग डालिएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। बेटा हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हम पढ़ेंगे ना उसकी ट्रिक आपको मैं बताऊं तो आपको बड़ी पसंद आएगी ट्रिक। बच्चों याद रखना कि बाबा ने तपस्या कहाँ की है? जम्मू कश्मीर में। तो तपस्या करने के बाद बाबा लोग क्या करेंगे फिर? जब शरीर थक जाएगा तपस्या कर करके तो बच्चों थकावट कौन उतारती है? ऐसा बोला जाता है कि शराब थकावट उतार देती है। तो शराब याद रखेंगे बेटा। शराब में जो सै है ना, सै, इस सै से बनेगा सिपकिला, इस रै से बनेगा रोहतांग और बै से बनेगा बाड़ाला चाला। तो याद रखेंगे बच्चों सबसे पहले सिपकिला। कौन सा दर्रा याद रखना है? सिपकिला दर्रा। ठीक है, तो ये सिपकिला दर्रा जो है ना ये किसको किससे कनेक्ट करेगा? ये हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगा बच्चों तिब्बत से। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा।
और बच्चों तिब्बत से आने वाली एक नदी जो है ना वो इसी दर्रे से होकर भारत के हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले एंटर करती है, प्रवेश करती है। तो इसको हम बोलेंगे एंटरिंग पॉइंट ऑफ सतलुज रिवर। ठीक है, तो सतलुज नदी का मेरे दोस्त प्रवेश द्वार है ये, या सतलुज नदी भारत में प्रवेश इसी दर्रे से। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल, ट्रेल दर्रा भी है बच्चों, देवसा दर्रा भी है, वो भी पढ़ेंगे हम, सारे के सारे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो तुम। ठीक है, रा से क्या बनेगा बेटा? रोहतांग। दूसरा जो दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा। और बेटा रोहतांग दर्रा जो होगा ये किसको किससे कनेक्ट करेगा? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मनाली को लेह से कनेक्ट करेगा। कनेक्ट्स मनाली टू लेह। मनाली को लेह से कनेक्ट करता है बच्चों, जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ओरिजिन पॉइंट ऑफ रावी रिवर होगा। रावी नदी का उद्गम बच्चों इसी दर्रे के पास से होता है। रावी नदी जिनको हम 5 नदियों के अंदर शामिल करते हैं, जिनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बच्चों बना है पंजाब। तो पंजाब के अंदर जो 5 नदियां हैं उन 5 नदियों में रावी का भी नाम आता है। तो रावी नदी का उद्गम इसी दर्रे के पास से होता है। इसी के समीप से। ठीक है बच्चों, रोहतांग दर्रे के ऊपर ही आपकी कौन सी टनल आती है? अटल टनल। अटल सुरंग, और अटल सुरंग की जो बच्चों लंबाई है ना वो 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल है, सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ इंडिया। भारत की दूसरी सबसे लंबी बच्चों सड़क सुरंग है। और हम बोलें 10,000 फीट के ऊपर, भारत की सबसे लंबी सुरंग। यदि ऊंचाई का हम बच्चों साथ के साथ मापदंड लेके चले ना, 10,000 फीट की ऊंचाई को साथ के साथ हम लेके चले, तो ये भारत की सबसे ऊंची क्या हो जाएगी बेटा? सड़क सुरंग हो जाएगी, रोड टनल। लेकिन यदि हम ऊंचाई का जिक्र ना करें तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा जो पास है वो है बेटा यहां से बाड़ा लाचाला। बै से क्या बनेगा? बाड़ा लाचाला, बाड़ा लाचाला दर्रा। और ये बाड़ा लाचाला दर्रा भी किसको कनेक्ट करेगा? ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करेगा। हिमाचल प्रदेश को बेटा तिब्बत से ये क्या करेगा? कनेक्ट करेगा बाड़ा लाचाला।
और इसी बाड़ा लाचाला दर्रे के पास से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो उद्गम होगा, उद्गम का मतलब होता है जहां से कोई नदी निकल के आती है, जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो चिनाब नदी का उद्गम कौन से दर्रे से होगा बच्चों? बाड़ा लाचाला दर्रे से होगा। सर जी पहली सबसे लंबी जो रोड टनल है वो कौन सी होगी? बच्चों सबसे लंबी जो रोड टनल है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, या उसे चनौनी नासरी रोड टनल भी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है भारत की, उसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। बच्चों अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। सबसे लंबी रोड टनल होगी आपकी चनौनी नासरी रोड टनल, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल बोलते हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल जो होगी वो आपकी अटल टनल होगी, जो कौन से पास पे लोकेटेड है? रोहतांग पास के ऊपर लोकेटेड है। बच्चों यदि हम ऊंचाई का जिक्र करें तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बच्चों सबसे लंबी रोड टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होगी बल्कि अटल टनल होगी, क्योंकि रोहतांग दर्रा मेरे दोस्त बहुत ऊंचा दर्रा है, ठीक है ना। कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक दर्रा है बच्चों देवसा दर्रा। कौन सा दर्रा? देवसा दर्रा। तो यहां पर चौथा दर्रा भी आप ये याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रे आ जाएंगे देवसा। तो देवसा दर्रा भी कहां होगा? हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। सर हिमालय क्या होता है बेटा? हिमालय बर्फ का घर होता है, ठीक है। यानी कि प्लेटों के टकराने के कारण जो क्षेत्र सबसे ऊंचा तैयार हुआ वहीं पर बर्फ सबसे ज्यादा गिरना स्टार्ट हुई। लीजिएगा भाई, साइड में हो चुका हूं, नोट कीजिएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितने भी बच्चे प्यार से जुड़ते जा रहे हैं। चलेगा, डन हो चुका। चलेगा भाई, बहुत सारे बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अच्छी बात है दोस्त। लेकिन पहली बार अटेंड जरूर कर रहे हो, अब लगातार अटेंड करना, ठीक है ना। हम बात करेंगे अब उत्तराखंड की। और बेटा उत्तराखंड के अंदर जो पास हैं उनकी ट्रिक और मजे से याद हो जाएगी। आपको पता होगा कि बाबा ने शराब पी है, और शराब कैसी होती है? कड़वी। तुम्हें कैसे पता कड़वी होती है? तुमने गटकी है क्या कभी? पीना नहीं मत बच्चों, ठीक है, बड़ी खराब होती है ये। ऐसा ना पीने वाले लोग बोलते हैं, पीने वाले तो बहुत अच्छा बताते हैं इसको, है ना। तो हर चीज के दो पहलू हैं, कोई गलत बोलेगा कोई सही बोलेगा, है ना। बच्चों हम बात करेंगे लेमन। अब देखिएगा, शराब यदि कड़वी होती है तो मुंह का टेस्ट, शराबी आदमी हमेशा नींबू आपको बच्चों खाता मिलेगा, तो नींबू को क्या बोलते हैं? लेमन। तो लेमन में ले से क्या बनेगा? लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा।
बेटा लिपू लेक जो दर्रा है ना, ये किसको कनेक्ट करेगा? आपसे कोई पूछ ले कि ये लिपू लेक नाम का जो दर्रा है उत्तराखंड के अंदर, ये किसको कनेक्ट करता है? ये जोड़ता है बेटा उत्तराखंड को तिब्बत से। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के ऊपर जाने वाले लोग। अब यहां पर है कौन सी रेंज? कैलाश रेंज। जहां पर बैठे हुए हैं कौन से भगवान? शिव भगवान। तो अपने भारत से बड़ी संख्या में हर वर्ष यहां पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। और जिस पहाड़ी रास्ते का बच्चों वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा दर्रा होता है? लिपू लेक दर्रा। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे रूट ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है मेरे दोस्त ये। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है मेरे दोस्त। ठीक है, कौन सा दर्रा? लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक के बाद अगला जो दर्रा है बच्चों, मै से बनेगा माना। ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर है। और नै से बनेगा बेटा नीति। ठीक है बच्चों, दोनों के दोनों जो दर्रे हैं ना, ये उत्तराखंड को कनेक्ट कर देंगे तिब्बत से। उत्तराखंड को ये कनेक्ट कर देंगे बेटा तिब्बत से। ठीक है ना? बिल्कुल, पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है, इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। पुलिस की जब हम वर्दी पहनते हैं तो वर्दी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे दोस्त कंधों के ऊपर पहनते हैं। और जो आदमी बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है वो तो जिम्मेदारी देखिएगा समझता ही है। नोट कर चुके हो? दर्रे आज कंप्लीट कर देंगे। केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ उत्तराखंड में है बेटा। केदारनाथ जो है ना, वो आपका उत्तराखंड के अंदर है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर बच्चों। उत्तराखंड के बाद सिक्किम। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये है हमारा सिक्किम। और इस सिक्किम राज्य के अंदर दो दर्रे हैं बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट। एक दर्रे का नाम है नाथुला, तो एक का नाम है जेलेपला। एक है नाथुला और एक क्या है बेटा? जेलेपला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाथुला दर्रे की। नाथुला दर्रा सबसे पहला पॉइंट है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। तो बेटा आप बोलेंगे ये सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। सिक्किम स्टेट के अंदर नाथुला जो दर्रा है ये क्या करेगा? ये सिक्किम को कनेक्ट करेगा तिब्बत चीन से।
सिक्किम को तिब्बत चीन से। ठीक है बच्चों, ये जो दर्रा है, ये रास्ता जो है ना, ये बहुत प्राचीन रास्ता है। इसको सिल्क रूट, यानी कि प्राचीन सिल्क, इसी रास्ते से बच्चों रेशे का व्यापार चीन और भारत किया करते थे। तो प्राचीन सिल्क रूट का ये हिस्सा है। सिल्क का मतलब होता है रेशा। ठीक है ना। तो प्राचीन सिल्क रूट का ये क्या है बच्चों, पार्ट है। हम बात करेंगे ये पहली बार कब खोला गया। बच्चों ये खोला गया था 2006 में, जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। क्योंकि चाइना के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे रहते नहीं है। ठीक है, 2006 के आसपास थोड़े बहुत रिश्ते सुधरने स्टार्ट हुए, तो बच्चों हमने इसको 2006 के अंदर सबसे पहले खोलने का काम किया था। ठीक है, याद रखेंगे नाथुला। नाथुला के बाद बेटा दूसरा जो दर्रा है वो है जेलेपला। जेलेपला, जेलेपला जो है ना, ये कनेक्ट करेगा किसको, सिक्किम को भूटान से, और भूटान को आगे तिब्बत से, तिब्बत से जोड़ता है। बच्चों हम बात करेंगे तो भूटान के अंदर जहां से ये गुजरता है, पर्वतों के बीचों बीच का वो क्षेत्र आपका कहलाता है घाटी, और उसको बोलते हैं चुंबी घाटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि चुंबी घाटी से गुजरने वाला पास यानी कि दर्रा कौन सा है, तो आप बोलेंगे वो जेलेपला दर्रा है। कौन सा दर्रा है बेटा, वो जेलेपला दर्रा है। ठीक है ना, वो कौन सा दर्रा होगा, जेलेपला। या आपसे कोई पूछ ले कि चुंबी घाटी कहाँ है, ठीक है, तो चुंबी वैली आपकी भूटान देश के अंदर है। चलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं बच्चों। ये आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ये बेटा कौन सा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से दर्रे होंगे। सबसे पहला दर्रा आपको ध्यान रखना है, बोमडिला। बेटा बोमडिला जो दर्रा है ना, वो कहाँ है सर, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये बोमडिला जो पास है, ये किसको कनेक्ट करेगा बच्चों, ये ईटानगर को। ईटानगर किसकी कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश की। ईटानगर को तिब्बत की राजधानी लहासा, ठीक है, तो ध्यान रखना है ईटानगर को लहासा से जोड़ता है बोमडिला। बेटा तिब्बत की कैपिटल है लहासा। दूसरा जो होगा वो होगा यांगयाप, या इसको यांगदाप भी बोलते हैं। यांगदाप दर्रा। और यांगदाप नाम का जो दर्रा है बेटा, ये कनेक्ट करेगा किसको, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से।
अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है। मेरे दोस्त हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर जो प्रवेश करती है वो इसी दर्रे से करती है। तिब्बत क्षेत्र से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो एंटर करती है इंडिया में वो कौन से दर्रे से होकर करती है? इसी दर्रे से। कौन से दर्रे से करती है बेटा? यांगदाप दर्रे से ही वो प्रवेश करती है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तीसरा जो दर्रा है बेटा वो है डिफू। डिफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है डिफू। ठीक है। एक दर्रा है पांगसाड। ये भी बेटा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा है पांगसाड। तो पांगसाड दर्रा भी आपको याद रखना है। याद रखोगे? बताएगा। तो आज के लिए इतना सा ही बच्चों, दर्रों को हम कल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो डे बाय डे छोटे छोटे टॉपिक आपके कवर कराता जा रहा हूं। जैसे हमने ग्लेशियर पढ़े तो ग्लेशियर से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। हमने दर्रे पढ़े, दर्रों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने भारत की चोटियां पढ़ी, चोटियों से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। उसके बाद हम द्वीप समूह पढ़ेंगे, द्वीपों से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है। तटीय मैदान पढ़ेंगे, तटीय मैदानों से क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। फिर हम नदियां पढ़ेंगे, नदियों से क्वेश्चन, झीलों से क्वेश्चन। ठीक है। नदियों के किनारे बसे हुए शहरों से क्वेश्चन। तो आपके जीडी के एग्जाम के अंदर बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन ना पूछ के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से पूछे जाएंगे वो टॉपिक हम डे बाय डे कवर करते जा रहे हैं अपने इस एसएससी जीडी भर्ती 2026 के कर्मा 2.0 बैच के अंदर। ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोगों ने शुभकामनाएं मेरे को दी, मेरे दोस्त हमेशा ये शुभकामनाएं मेरे साथ बनी रहें और आप लोगों के साथ भी हमारा आशीर्वाद बना रहे। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। ठीक है। चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।